मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त ये शिकायत तकरीबन माँ बाप को अपनी औलाद से मुताल्लिक है कि बच्चा बात नहीं मानता, बच्चा आउट ऑफ ट्रैक है, बच्चा सर का दर्द बन चुका है। ये सारी शिकायतें तकरीबन माँ बाप को अपनी औलाद से मुताल्लिक है। इल्ला माशाअल्लाह शायद ही कोई हो कि जिसको ये शिकायत ना हो। गलती कहाँ हुई? गलती सबसे बड़ी ये हुई कि माँ बाप बच्चे के बड़े हो जाने के बाद बच्चे से ये कहते हैं कि तुझे मालूम है कि तेरे माँ बाप का मर्तबा क्या है। तू माँ के सामने बोलता है, तू बाप के सामने बोलता है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, माँ बाप का हक पहले है या औलाद का हक पहले है? इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें कि माँ बाप पर औलाद का हक पहले है। इसलिए कि बच्चे की विलादत से पहले, विलादत के बाद जब तक कि वो सिन्ने शऊर तक नहीं पहुंचता, उसके ऊपर न अल्लाह का कोई फर्ज न किसी बंदे का कोई फर्ज उसके ऊपर नाफिज होता है। नमाज भी फर्ज होती है बच्चे के बालिग होने के बाद। हम अपने बच्चे के बिगड़ने के बाद उसे याद दिलाते हैं कि तेरा हक तेरे ऊपर हमारा ये है, लेकिन कभी हमने ये भी सोचा कि हमारे बच्चे का हक हम पर क्या है? आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया कि बच्चे की विलादत से पहले भी बच्चे का हक है कि तुम अपनी बीवी के मुंह के अंदर हलाल का लुकमा रखो, ताकि उसके शिकम में परवरिश पाने वाले बच्चे को हलाल ग़िज़ा पहुंचे, जिसकी वजह से उसकी आदतें अच्छी। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बच्चे का हक जो मुकर्रर फरमाया है, उसे आप अच्छी तरीके से जहन में रखें कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसका अच्छा नाम रखो, उसका अच्छा नाम रखो। आज अच्छा नाम नहीं सोचते, तवज्जो चाहूंगा लफ्ज पर। आज अच्छे नाम की तलाश नहीं, नए नाम की तलाश है। हजरत कोई नया नाम बताएं। हुजूर फरमाते अच्छा नाम रखो, और हम तलाश कर रहे नए नाम, मंकी, पिंकी, डोंकी, बस ये सारे नाम। मुझे याद है मरहूम हजरत मौलाना अब्दुल कादिर खत्री साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े इस्लाही मौजू पर खिताब करने वाले बुजुर्ग थे। उनके पास एक शख्स पहुंचा और पहुंचने के बाद अर्ज करता है, हुजूर मेरे घर बेटा पैदा हुआ, कोई अच्छा सा नाम बताएं। आपने उन्हें बताया, अब्दुल्ला रखो, अब्दुल रहमान रखो, अब्दुल समद रखो, मोहम्मद रखो, मोहम्मद इब्राहिम रखो। इस तरीके से नाम उन्होंने बताया। हजरत जी सब पुराने नाम है, कोई नया नाम रखो। तो आपने कहा एक नाम बताओ जो अभी तक किसी ने अपने बच्चे का नहीं रखा। वो तो खुश हो गया, कहा इबलीस रख दो। हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं? तो फरमाया अब तुमको नया चाहिए, हुजूर फरमाते अच्छा नाम रखो, और तुम कह रहे हो नया नाम दो। तो मैं तुमको नया नाम दे रहा हूं, कोई आज तक नहीं रखा अपने बच्चे का नाम। हमारी फिक्र इतनी खराब हो चुकी कि हमने कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र को अखज़ करके उस पर अमल करने की कोशिश नहीं की।
और कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुजू, जो हुजूर दे वो ले लो, और जो हुजूर दे रहे हैं हम वो नहीं ले रहे, हम वो ले रहे हैं जिससे हुजूर ने रोका है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नाम का असर बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है। नाम का फायदा बच्चे की जिंदगी और उसकी सीरत पर पड़ता है। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, अल्लाह ताला उसके और उसके माँ बाप को जन्नत अता फरमा देगा। और सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बच्चों का नाम अंबिया के नाम पर रखो। और इसी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छे नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान वगैरह है। पहला हक बच्चे का यह बनता है कि नाम रखो। और इसी के साथ हजरत इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु व तस्लीम इस फर्श गीती पर जलवागर हुए, तो खुद रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाम भी रखा, और साथ ही साथ एक कान में अदान और दूसरे कान में इकामत भी आपने कही। और हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब किसी मुसलमान के घर बच्चा पैदा हो और उस बच्चे के कान में अदान और इकामत कही जाए, वो मिर्गी के मर से महफूज रहेगा। ये हुजूर का फरमान सल्लल्लाहु सिबियान के बारे में फरमाया। और यहां एक नुक्ता मैं आपके सामने अर्ज करूं, ये क्यों नहीं कहा कि बच्चा पैदा हो तो उसको पहले कुरान दिखाओ? ये क्यों नहीं फरमाया कि बच्चा पैदा हो तो उसको पहले मस्जिद दिखाओ, पहले कान में अजान कहो? ये क्यों फरमाया? और कुरान को भी जब हम देखते हैं तो तरतीब यही मिलती है, बसारत का तस्करा पहले नहीं, समाअत का तस्करा पहले। इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अनु मसूला वजअलनाहु समीअन बसीरा। यहां भी समाअत पहले, बसारत बाद में। वजह सबसे बड़ी यह है कि बच्चे की आंख बाद में खुलती है और देखता बाद में है। सुनने की ताकत अल्लाह उसको पहले अता फरमा देता। यही वजह है कि गौसे पाक मां के पेट में रहकर 17 पारे सुने थे, कुरान देखा नहीं था। पैदा हुए तो 17 पारे के हाफिज बनकर के पैदा हो। ये है समाज का बड़ा साइंस तहकीक करने के बाद ये कह रही है कि बच्चे के जो पार्ट्स बनते हैं, हालांकि दिल पर निशान जब गोश्त होता है तो पहले लगता है, लेकिन आज़ा के अंदर सबसे पहले कान बनते हैं। इसलिए कि रीढ़ की जो हड्डी है ना, इसका ताल्लुक ये कान की रगों से होकर और कान के उससे जाता है। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अजान उनके कान में पहले पहुंचाओ और उसको बताओ कोई बड़ा नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा। और एक और वजह भी है कि कभी आपने सोचा कि हर पैदा होने वाला बच्चा रोता क्यों है? और अगर वो ना रोए तो घर वाले रोना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं जिंदा भी है कि मुर्दा है। हर पैदा होने वाला बच्चा क्यों रोता है? तो फरमाया गया, जैसे ही पैदा होता है शैतान उसके पेट पर अपना पंजा मारता है, बच्चा रोना शुरू करता है। और कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया, जैसे ही बंदे को अल्लाह का जिक्र सुनाया जाए या बंदा अल्लाह का जिक्र करे, शैतान उसके दिल से भाग जाता है। तो कान में अल्लाह का जिक्र पहुंचा दो ताकि बच्चे को अल्लाह शैतान की शरारतों से महफूज फरमा दे।
अजान पहले कान में पहुंचाओ। और मुझे खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखते होंगे बेनमाजी मुसलमान हो, मॉडर्न मुसलमान हो, अय्याश मुसलमान हो, आवारा मुसलमान हो, बदकिरदार मुसलमान हो, मस्जिद में न जाने वाला मुसलमान हो, शराब पीने वाला मुसलमान हो, लेकिन जब उसके घर बच्चा पैदा होता है तो इस चीज की फिक्र रहती है, जल्दी से किसी मुअज्जिन को बुलाओ, किसी मौलाना को बुलाओ, ताकि मेरे बच्चे के कान में पहले अजान कह दें। ये फिक्र रहती है। और यही जिक्र है जब बच्चा बड़ा होता है तो माल और औलाद की मोहब्बत ही उसके माँ बाप को अल्लाह के जिक्र से रोक देती है। कुरान कहते ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। ये माँ बाप जिनको परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने बच्चों के कान के अंदर अल्लाह का जिक्र पहुंचाने का हुक्म दिया, जब यही माँ बाप अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं तो कभी कभी ये होता है कि उनका माल और उनकी औलाद उनको हलाक कर देती है और वो अल्लाह के जिक्र से गफलत का मुजाहिरा करते हैं। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इब्तिदाए आफरीनश से उसके कान में अजान की आवाज पहुंचाकर उसके दिलो दिमाग में ये बात बिठाई जा रही है कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, तू अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जिक्र का आदी बन जा, सुनने का आदी बन जा। अब तुझे वो बातें नहीं सुननी है जो बातें तुझे तबाह कर दें, अब तुझे वो सुनना है जो तेरे माँ बाप ने तेरे कान में या जिसने तेरे कान में मेरा जिक्र पहुंचा दिया। अब बच्चा क्या सुनता है? भूल गया वो अपने बचपने को। अब क्या सुनता है बच्चा? हमारे नौजवान क्या सुनते हैं? कान में लगाकर निकलते हैं ना रास्ते में, गाड़ियों में होते, क्या सुनते हैं? इल्ला माशाअल्लाह सब पता नहीं क्या सुनते, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बच्चा पैदा हो अच्छा नाम रखो, कान में अज़ान और इकामत कहो, अल्लाह का शुक्र भी अदा करो। ये नहीं कि बेटी हो तो मुंह लटका दे और बेटा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। बेटा हो तो खूब ढोल बाजे तमाशे और बर्थडे पार्टियां मनाएं, और बेटी हो तो मुंह लटका, बेटी हुई। नहीं, आप बेटी को क्या समझते हो?